नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 गणित टेस्ट पेपर। और आज टेस्ट पेपर है 5 नंबर। ठीक है, इस वीडियो में हम अपवर्तक विभाजक, अपवर्त गुणज, समापवर्तक, समापवर्तक की अवधारणा, तो मतलब इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुविकल्पीय रूप में, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय में, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 1 घंटे आपको समय मिलेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। 1 से लेकर 11 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 1-1 नंबर के हैं। 12 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर पास होने के लिए 12 नंबर जरूरी है। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपके सामने। संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक को क्या कहते हैं? संख्या, संख्यांक, गिनती, स्थानीय मान। बताइए जल्दी से आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा संख्यांक। जिन बच्चों ने इसको टिक किया 1 नंबर अपने जोड़ते चलिए। ठीक है, समझिए जरा। संख्यांक एक प्रतीक है जिसका उपयोग संख्या लिखने के लिए किया जाता है। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका आंसर होगा हमारा भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रोमन संख्या प्रणाली में x किसका प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, v का 5 का v होता है, 10 का x होता है, 100 का दोस्तों c होता है, और 50 का आपका होता है l। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1000 का m होता है, 500 का d होता है। तो फिलहाल हमसे पूछा गया था भैया सिर्फ 10 बताइए, बात खत्म करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। 4, 5, 6, 7 में 5 का स्थानीय मान 4, 5, 6, 7। 5 का देखिए, जिसका भी स्थानीय मान निकालना उसके नीचे से एक एरो खींचे, वो 5 लिख दीजिए। उससे पहले जितनी संख्या उतनी बार आप जीरो लगा देंगे, तो सही आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। गुणा किसका संक्षिप्त रूप होता है? घटाना, जोड़ना, भाग या प्रतिशत का। तो दोस्तों जो गुणा होता है वो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़े क्या है आपको ये बताने हैं। चित्र होता है, संख्याओं का संग्रह होता है, वस्तुएं, नाम। तो ये संख्याओं का संग्रह होता है। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है। पिक्टोग्राफ में आंकड़ों को कैसे दर्शाया जाता है? रेखा से, चित्रों से, संख्याओं से या ग्राफ से? बताइए दोस्तों। तो पिक्टोग्राफ में जब बात आती है तो ये चित्रों से ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बार ग्राफ में डंडों की चौड़ाई कितनी क्या होती है? असमान होती है, समान होती है, बढ़ती हुई या घटती हुई, क्या होती है? तो दोस्तों जो ये होती है समान होती है। ठीक है, पाई ग्राफ को और क्या कहा जाता है? बार रेखा ग्राफ, वृत्ता रेख या चित्रा रेख? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसको हम लोग वृत्ता रेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन। 40 में 8 और 5 क्या है? बताइए। देखिए दोस्तों, 40 में 8 और 5 इसके गुणनखंड है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 और गुणे 5 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से क्या होता है? क्या होता है बताइए। जो अपवर्तक होता है यो या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। 5 के पहले 3 अपवर्त्य बताइए। ठीक है, अपवर्त्य आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, जब भी अपवर्त आपको निकालना रहे उसी संख्या में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई शुरू करिएगा। 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3। 3 बताना ना, तो ये हो जाएगा 5, 10, 15। तो 5, 10, 15 बी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है। 68 मतलब 48 और 64 के समापवर्तक में सबसे बड़ा समापवर्तक क्या होगा? आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम समापवर्तक में सबसे बड़ा समापवर्तक, तो दोस्तों पहले आपको यह समझना पड़ेगा समापवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करती हैं। जैसे 48 का दोस्तों फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो कौन कौन सी संख्या से 48 कटेगा, इसको जरा देखते हैं। पहले 2 से कटेगा, 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 बढ़ जाएगा, 2 छन 12, 2 तिहाई 6,
और 3 एकम 3। तो दोस्त इसका ऐसे फैक्टर ना निकालकर हम 48 का निकालेंगे। 48 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। 16 3 48, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, 8 से भाग जाएगा, और किससे जाएगा दोस्तों, 12 से चला जाएगा, 16 से जाएगा, 24 से जाएगा और 48 से। और दोस्तों अगर हम 64 की बात करें, इसमें किसका किसका भाग जाएगा, 1 2 4 8 16, ठीक है। 32 दूनी 64 और 64 एकम 64। लेकिन दोस्त इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर मैच करेगा इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी 16 है। 16 के बाद यहाँ 24 आ रहे हैं, 32 आ रहा है, फिर मैचिंग नहीं है। तो फिलहाल हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो 16 होगा, ठीक है। अगर आपने इसको सही किया 2 नंबर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 का अपवर्थ है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए, एक संख्या 9 का गुणज होती है यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों 4 2 6 5 11, 9 से नहीं कटेगा ना। 4 2 6 5 11 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। ये देखिए 4 2 6 3 9 9 9 18, ये 9 से कट जाएगा। अब जरा काट के देखिए, 42 39 बटे 9, 9 चौक 36, 4 बार गया, 6 3 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, ठीक है। तो इसका 9 का अपवर्त बताना था। तो एक संख्या 9 का गुणज होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य। तो बस ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या का अपवर्तक 1 2 4 और 8 होगा। फिर से अपवर्तक वह संख्या होती है जो किसी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करती है। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या का अपवर्तक ये होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए 10 का जो अपवर्तक होगा क्या क्या होगा, जरा देखिए, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 5 होगा और 10 होगा। 8 का क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 15 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। 70 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 7 दाम 70, 10 सत्ते 70, 14 पंजे 70, 35 दूनी 70 और 70 एकम 70। 1 2 4 8 किस में आ रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये 8 वाले में आ रहा है ना दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 3 और 6 का अपवर्त है, ठीक है। तो बताइए, आप लोग पहले सोचा करिए आंसर इसका, क्योंकि पेपर के क्वेश्चन से डायरेक्ट आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो अपवर्त वह संख्या होती है जो किसी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित होती है, यानी गुणज हो। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो 3 और 6 दोनों का गुणज है। पहली संख्या 3 6 का नहीं है ना, ये वाली हो सकती है, ठीक है। जरा दिमाग लगाइए, ठीक है। और उसके बाद 12, ठीक है, और उसके बाद 27। अब जरा समझना है, जैसे 9, 9 दोस्तों जो है ये 3 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं। 18, ये दोस्तों 3 का गुणज है और 6 का भी गुणज है। 12, ये दोस्तों हमारा 3 और 6 दोनों का गुणज है। और 27, ये भी दोस्तों 3 और 6 दोनों का गुणज है। तो सही आंसर आपको इसमें हमें बताना है। तो दोस्त यहाँ पर एक और चीज हम लोग देख रहे थे, 27। 27 में तो 3 से भाग जाएगा, ठीक है, लेकिन 6 का नहीं जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 18 और 12 दोनों होगा। ये दोनों विकल्प यहाँ पर सही होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में जिसके दो दो विकल्प सही होते हैं। 36 के अपवर्तक क्या होंगे आपको अब ये बताना है, ठीक है। हमें उन सभी संख्याओं को सूचीबद्ध करना पड़ेगा जो 36 के बिना किसी शेष के विभाजित करती है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, पहले वाले में 36 का अपवर्तक निकालना है, तो 36 ही इसमें गायब हो गया, ठीक है। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब अगला देखना है, अगला विकल्प देखिए। 36 के अपवर्तक करने के लिए पहले देखिए जरा, 36 कटेगा किससे किससे। 1 से जाएगा भाग इसमें, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, 12 से जाएगा, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। ये सारी संख्या होनी चाहिए। इसमें 1 2 4 3 नहीं है, तो ये भी कट्टम कुट्टम। इसमें 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सही है। तो इसमें एक भी नहीं रखा गया, तो बस अपवर्तक आपको बताना था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है।
आज का अंतिम प्रश्न है, बताइए जल्दी से। देखिए, सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। 18 को दोस्त हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 छंग 18, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18 और 18, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से जाएगा 5 सत्ते 35, 7 पचे 35 और 35। अब दोस्तों दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 1 हो रहा है खाली, और तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। अब 14 और 21 में देख लेते हैं जरा, ठीक है। 1, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 और 14। 21 में दोस्तों 1, 3 सत्ते 21, 7 त्रिक 21 और 21। इसमें दोस्तों 1 भी मैच कर गया, 7 भी मैच कर गया। वैसे 32 में इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा, इसमें 9 और 9 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। यहाँ पर देख रहे हैं 1, 3, 6, 9, 18, यहाँ 1, 5, 7, 35। तो और कुछ तो मैच नहीं किया ना 1 के अलावा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, बस। हो गया दोस्तों, तो इसके भी 2 नंबर अपने आप को दीजिए। यहाँ पर भी 2 दीजिए, सही किया तो यहाँ पर भी 2 दीजिए, यहाँ पर भी 2 दे दीजिए, यहाँ भी 2 नंबर दीजिए, यहाँ भी दिया होगा, यहाँ भी दीजिए, ठीक है। तो अब जोड़ लीजिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर 25 में से 25 बन रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। 25 में से 18 प्लस चल रहे हैं, ठीक है। 12 प्लस चल रहे हैं तो भी ठीक है, 0 प्लस चल रहे हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सारी वीडियोस को देखिए, कुछ सीखेंगे। और दोस्तों देखिए, टोटल 14 वीडियोस के टेस्ट पेपर है। बाकी सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आपको बच के रहना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा, 8738079216, 8738079216। कोई दिक्कत हो, कुछ भी जरूरत हो, मैसेज करिएगा। हमारा 2 बैच है, 499 या 999। मैसेज करिए, तुरंत जल्द से जल्द जुड़िए और अपनी पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर लाना है पेपर में, ठीक है ना। कहीं पर भी कोई भी चैप्टर कुछ भी दिक्कत हो, मैसेज करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।